हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना चैप्टर लॉजिक देख रहे थे। लॉजिक में हमने मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि हमने स्टेटमेंट देखा था। स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है वो देखा था। हमने देखा था कि स्टेट कौन सा ऐसा टर्म है जहाँ पे स्टेटमेंट नहीं होता है। फिर लॉजिकल कनेक्टिव्स देखा था। लॉजिकल कनेक्टिव्स के बाद हमने जो सबसे पहला कनेक्टिव्स था वो था कंजंक्शन हमारा, जिसको एंड कहा था हमने, और उसके बारे में पढ़ा भी था और लिखा भी था थोड़ा सा। नेक्स्ट था हमारा डिसजंक्शन, मीन्स और, हमारा डिसजंक्शन और था। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो थर्ड टर्म है वो है इम्प्लीकेशन, और जिसको हमने इफ़ और देन कहा था, कंडीशनल। तो थर्ड है हमारा कंडीशनल एंड इम्प्लीकेशन। तो जो हमारा स्टूडेंट्स इफ़ और देन का जो कनेक्टिव्स था, जिसके बाद जो देखा था हमने 5 देखा था, उसमें से थर्ड ये है। इसको हम लोग मैथमेटिकली क्या कहते हैं, कंडीशनल कहते हैं और इम्प्लीकेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने कई सारे स्टेटमेंट देखे होंगे मैथ्स में बहुत सारे स्टेटमेंट देखे होंगे जो इफ़ से स्टार्ट होता है। इफ़ अगर ऐसा ऐसा है, यदि अगर ऐसा ऐसा है तो ऐसा होगा। तो इफ़ और देन से जो स्टेटमेंट, यानी जो इंग्लिश का सेंटेंस इफ़ और देन, इफ़ से स्टार्ट हो और देन के बाद ख़त्म हो, वहाँ उस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग कंडीशनल बोलते हैं। तो वो ज्वाइन ही होता है। तो लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इफ़ टू स्टेटमेंट आर combined by using the connective if then। if और then से जो लॉजिकल स्टेटमेंट कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड then। it is called then it is called as conditional or implication। इट इज़ कॉल्ड कंडीशनल और इम्प्लीकेशन कनेक्टिव्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि आप देखो, इसका कंडीशनल एंड इम्प्लीकेशन, कंडीशनल इसका नाम भी सोच समझ के रखो। जब इफ़ से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो इसका मतलब वो कंडीशन है। तो मतलब ऐसा, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर स्टेटमेंट ले लेते हैं हम लोग कि इफ़ if x belongs to natural number then x square is also belongs to natural number, then x square is also belongs to natural number। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, x नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई गिवन मतलब इफ़ से स्टार्ट होता है मतलब गिवन, और देन मतलब जो हमको प्रूव करना है, तो इम्प्लीकेट कर रहा है ना, तो वो कंडीशनल इस टाइप से। तो हम इसको स्टेटमेंट वाइज भी लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। इफ़ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट then
इफ़ पी देन क्यू। आप समझ रहे हैं, एक स्टेटमेंट क्या है पी है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है क्यू। तो इफ़ जब लिखा है उसके आगे पी वाला स्टेटमेंट और देन के बाद क्यू वाला स्टेटमेंट, अगर ऐसा कुछ है तो इस कॉल्ड कंडीशनल और implication. It is called conditional or implication. So it is denoted by P arrow Q. इसको बोलते हैं P implies Q. और कहीं कहीं दूसरे बुक्स में NCERT वगैरह की बुक में ऐसा दिया हुआ है एरो P implies Q। तो ये जो एरो है इसको क्या पढ़ते हैं P implies Q। यहाँ पे भी जो एरो इसको क्या पढ़ेंगे P implies Q। तो स्टूडेंट्स ये तो मान लो कंडीशनल इम्प्लीकेशन के बारे में था, लेकिन इसका टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस कंडीशनल और बाई कंडीशनल ये और इसके बाद वाला जो टेबल है इसी में हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा गलती करते हैं। सबसे ज़्यादा गलती हम इसी में करते हैं। तो क्योंकि हम कंजंक्शन में तो हमको याद रहता है कि कोई भी स्टेटमेंट गलत रहा तो आंसर हमेशा, अगर कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो आंसर हमेशा फॉल्स आएगा। ठीक है, दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स ही आएगा। डिसजंक्शन में तो हमको पता है कि दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू रहा तो आंसर हमेशा ट्रू आएगा, और दोनों अगर गलत रहा तो आंसर गलत ही आएगा, यानी फॉल्स रहा तो फॉल्स आएगा। बट इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, और जो भी चीज़ें हैं लॉजिक, मैंने बताया कि लॉजिक का मतलब होता है डेली लाइफ में ये सब चीज़ें यूज़ करते हो आप। बस उसी डेली लाइफ की चीज़ों को आप मैथ्स में पिरो कर आप उसको सॉल्व कर रहे हो, मीन्स उसका यूज़ कर रहे हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल लेता हूँ। इफ़ वी विल स्टडी हार्ड देन वी विल गेट गुड मार्क्स। तो आप स्टूडेंट्स एग्जांपल देख सकते हैं, इफ़ से स्टार्ट हुआ है और देन पे। तो अगर मैं यहाँ पे पी एक स्टेटमेंट ले लूँ, वी विल, अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ले लूँ वी विल स्टडी हार्ड, और क्यू एक ले लूँ, वी विल गेट गुड मार्क्स। पी और क्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंडीशन दिया है कि अगर वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है तभी उसको अच्छे मार्क्स मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे देख रहे हो ना, पी इम्प्लाइज, अगर पी होगा वो बहुत मेहनत से पढ़ेगा तभी क्या मिलेगा क्यू। तो ये क्या हो गया, पी इम्प्लाइज क्यू। तो ये स्टूडेंट्स कंडीशनल का एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इसी के ट्रुथ टेबल को करते टाइम हमेशा रॉन्ग करता है। तो ट्रुथ टेबल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ट्रुथ टेबल फॉर कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। तो ट्रुथ टेबल देखते हैं कंडीशनल और इम्प्लीकेशन का। तो P Q एंड P implies Q, P Q एंड P implies Q। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं, 2 है। तो कितने ट्रूथ वैल्यूज आएंगी, 4।
कितने ट्रूथ वैल्यूज आएंगी, 4 आएंगी। तो क्या 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 होंगी वो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। यहाँ पे क्या, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना है, ट्रू ट्रू हमेशा ट्रू होगा। और थोड़ा सा स्टूडेंट ना ये कह सकते हैं कि ये जो कंडीशनल है ना, ये थोड़ा ह्यूमन नेचर पे बहुत अच्छे से काम करता है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, इफ़ यू विल स्टडी हार्ड देन वी विल गेट गुड मार्क्स। अब यहाँ पे मैं इसी एग्जांपल को इस ट्रूथ टेबल के टर्म में पुट करके देख रहा हूँ। देखो पी क्या है, वी विल स्टडी हार्ड, ट्रू है, मैंने अच्छे से बहुत मेहनत से पढ़ाई की और मुझे बहुत अच्छा मार्क्स मिला, तो ट्रू इम्प्लाइज, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये सही हो रहा है, मेरे फेवर में काम हो रहा है। अब देखो ट्रू क्या है, पी किसमें, पी में क्या है, सेकंड ट्रू है, मतलब मैंने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से पढ़ाई की। बट क्यू में क्या है, फॉल्स है। लेकिन स्टूडेंट्स वी विल गेट गुड मार्क्स जगह पे यहाँ पे फॉल्स है, मतलब क्या, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले। तो मैंने मेहनत से पढ़ाई की और मुझे मार्क्स अच्छे नहीं मिले, तो ये जो काम हुआ है ये मेरे फेवर में तो हुआ नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की सेकेंड स्टेटमेंट अगर फॉल्स रहा, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट अगर फॉल्स रहा, तो इसका आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, हमेशा याद रखना सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू में अगर क्यू का जो स्टेटमेंट है फॉल्स है और पी का इम्प्लाइज ट्रू है, तो इसका मतलब आंसर हमेशा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, पी में क्या है, फॉल्स है, मतलब मैंने मेहनत से पढ़ाई नहीं की, लेकिन क्यू में क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, लेकिन मुझे मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अब ये बताइए कि ह्यूमन नेचर है, ये काम तो फेवर में है ना, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ लेकिन मार्क्स अच्छे मिल रहा है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, ट्रू होगा, आपके फेवर में काम हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, ट्रू। अब स्टूडेंट्स फॉल्स और फॉल्स, ना मैंने अच्छे से पढ़ाई की और ना मुझे अच्छे मार्क्स मिले, जब पढ़ाई नहीं तो मार्क्स भी अच्छे नहीं मिले, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। स्टूडेंट्स कंजंक्शन और डिसजंक्शन में फॉल्स फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है, दोनों अगर फॉल्स है तो, लेकिन कंडीशनल में फॉल्स फॉल्स भी क्या होता है, ट्रू होता है। तो इसमें जो आपको याद रखना, हमेशा याद रखना कि सेकंड स्टेटमेंट में अगर फॉल्स है तो ही आंसर क्या आएगा, फॉल्स, अदरवाइज़ दोनों फॉल्स है तब भी ट्रू आएगा। ठीक है, पहले ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट में फॉल्स है और दूसरे स्टेटमेंट में ट्रू है, तब भी क्या आएगा, ट्रू। तो ये स्टूडेंट्स ये आपका टेबल हो गया, तो नाम जो दिया उसको फेवरेबल बनाते हैं टेबल क्रिएट करके। तो स्टूडेंट्स ये क्या था, आपका टेबल था, ट्रूथ टेबल, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। तो इफ़ P is true and Q is false, then output is always false. Q is false means second statement is false, then output is always false. तो स्टूडेंट्स अगर सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो आउटपुट हमेशा के लिए क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो देन इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें देखिए फर्स्ट हो गया, सेकेंड है इफ़ बोथ आर फॉल्स देन आउटपुट इज़ ट्रू। अगर दोनों फॉल्स है तो आउटपुट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स,
ट्रू मिलेगा, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका कंडीशनल था। इम्प्लीकेशन जो मैंने आपको बताया, इम्प्लीकेशन में करना क्या था। अब हमेशा याद रखिए कि इम्प्लीकेशन में इफ़ और देन का यूज़ होता है। इफ़ और देन का यानी इफ़ से स्टार्ट होता है सेंटेंस और देन के बाद जाके ख़त्म होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका इफ़ वाला स्टेटमेंट अगर वो ट्रू है, मतलब पी अगर ट्रू है, और देन के बाद वाला स्टेटमेंट यानी क्यू अगर आपका फॉल्स है, तभी आपका आउटपुट हमेशा फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज़ आपको आउटपुट हमेशा ट्रू मिलेगा। यानी दोनों फॉल्स है तब भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सेकंड स्टेटमेंट अगर फॉल्स है और फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो कीप इन माइंड, इसी में हम लोग बहुत बार गलतियाँ करते हैं, क्योंकि कंजंक्शन में मैं बता रहा हूँ वहाँ पे सीधा था कि कोई भी स्टेटमेंट अगर कंजंक्शन में फॉल्स है तो आप फॉल्स लिख देते थे, अगर दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स ही आता था। ठीक है। अब डिसजंक्शन में वहाँ पर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ट्रू लिखना है और दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। लेकिन थर्ड में, इस कंडीशनल में ऐसा नहीं है। इसमें अगर दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तब भी आंसर ट्रू आएगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तब भी आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है कि सेकंड स्टेटमेंट ये फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर ये फॉल्स है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। और उसका एग्जांपल मैंने लिया, जो सेकंड स्टेटमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, वी विल स्टडी हार्ड देन वी विल नॉट गेट अ गुड मार्क्स, लेकिन मुझे मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये जो था ये हमारे फेवर में काम नहीं हो रहा, इसलिए आउटपुट क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। नाउ ये तो था स्टूडेंट कंडीशनल। नेक्स्ट आता है उसको कहते हैं हम लोग बाई कंडीशनल। उसको क्या कहते हैं, बाई कंडीशनल कहते हैं। बाई कंडीशनल में क्या होता है स्टूडेंट्स कि अब इम्प्लीकेशन दोनों तरफ से आता है, इम्प्लीकेशन दोनों तरफ से आता है। फोर्थ है स्टूडेंट आपका बाई कंडीशनल। डबल इम्प्लीकेशन, बाई कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन। तो डबल इम्प्लीकेशन में स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इम्प्लीकेशन तो इसके पहले आपने देखा, डबल इम्प्लीकेशन मीन्स अब जो एरो है पी से क्यू तक तो जो था, अब वो एरो कैसे होगा, पी से क्यू और क्यू से पी, यानी दोनों तरफ एरो होगा। तो इसके बारे में लिखते हैं, यानी जो अप्रोच होगा दोनों तरफ से होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ एक्स इज़ इवन नंबर, एक्स इज़ इवन नंबर इफ एन, आप बोल सकते हो कि, आप ये कह सकते हो कि एक्स इंटू वाई इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स एंड वाई ग्रेटर देन ज़ीरो। एक्स एंड वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। एक्स और वाई का अगर मल्टीप्लिकेशन ही हमेशा पॉजिटिव मिलेगा जब एक्स और वाई की वैल्यू जो होगी वो हमेशा ज़ीरो से बड़ी होगी, या ये कह सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी, कोई ना कोई कंडीशन होगा। तो इसमें आप दोनों तरफ देख सकते हो ना, अगर एक्स और वाई ज़ीरो से बड़ा है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी ज़ीरो से बड़ा होगा। तो देखते हैं। बाई कंडीशनल में तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ टू स्टेटमेंट
are combined using logical connective if and only if। तो लॉजिकल कनेक्टिव क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, इफ एंड ओनली इफ, देन it is called as biconditional or double implication, then it is called biconditional or double implication। तो इसको लॉजिकल सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स। लॉजिकल सिंबल क्या आएगा, इफ़ P and Q are two स्टेटमेंट, P और Q अगर दो स्टेटमेंट है, देन पहला स्टेटमेंट P और उसके बीच में क्या होना चाहिए, इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या आएगा, Q। अगर इस टाइप से P और Q ज्वाइन है एक दूसरे कैसे, इफ़ एंड ओनली इफ़, देन इट इज़ कॉल्ड biconditional और डबल implication, then it is called biconditional और double implication। तो इसका नोटेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसका नोटेशन देखते हैं, इसको डिनोट कैसे किया जाएगा। तो दिया है, इट इज़ डिनोटेड बाय P, दोनों तरफ एरो रहेगा, एरो दोनों तरफ, P डबल इम्प्लाइज Q। इसको कैसे कैसे रीड करते हैं, P डबल इम्प्लाइज Q। और एक नोटेशन है P डबल इम्प्लाइज Q। तो ये दोनों नोटेशंस हैं, लेकिन हम यूज़ ये करेंगे स्टूडेंट्स ये वाला। तो P डबल इम्प्लाइज Q, इसको ऐसे रीड किया जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल, x इंटू वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इफ एंड और ग्रेटर दैन 0, x इंटू वाई इज़ ग्रेटर दैन 0 इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली। स्टूडेंट्स कहीं कहीं इसको आई डबल एफ भी लिखा जाता है, यानी इतना पूरा लिखने से बेटर है कि आई डबल एफ, ठीक है। तो आपको दिखेगा आपके बुक में भी इफ़ एंड ओनली इफ़ जो लिखा हुआ है, इसको कहीं कहीं क्या लिखते हैं, आई डबल एफ, इफ़ एंड ओनली इफ़ पढ़ते हैं इसको। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इंटू वाई इज़ ग्रेटर दैन 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड वाई इज़ ग्रेटर दैन 0। तो एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स इंटू वाई का वैल्यू 0 से बड़ा है, कब, जब x ग्रेटर दैन 0 एंड y ग्रेटर दैन 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे भी रीड कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी रीड कर सकता हूँ। x का वैल्यू 0 से बड़ा और y का वैल्यू 0 से बड़ा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये रीड कर सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि x और y 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या, x का वैल्यू भी 0 से बड़ा है और y का वैल्यू 0 से बड़ा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पे सर अगर x 0 से छोटा है एंड y 0 से छोटा है, तब भी तो x इंटू वाई 0 से बड़ा होगा,
तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कंडीशन वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ। कंडीशन बहुत सारे, ये सब सारे कंडीशन हमने 11 में वेरीफाई किए हैं। मैंने जस्ट एक एग्जांपल कंसीडर किया है एक कि कैसे स्टेटमेंट होगा, ठीक है। बाकी मुझे भी ये अब मैं बता दूं कि ये कंडीशन मुझे भी पता है कि x 0 से छोटा होगा और y 0 से छोटा होगा, दोनों नेगेटिव नंबर होंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट एज अ एग्जांपल कंसिडर किया है। यानी स्टूडेंट्स IFF की जगह यानी ऐसे भी हो सकता है x इंटू वाई इज़ ग्रेटर दैन 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x ग्रेटर दैन 0 एंड y ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल है, इसको मैं चेंज करता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, p क्या हो जाएगा, एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एक्स वाई ग्रेटर दैन 0 एंड q क्या हो जाएगा, x ग्रेटर दैन 0 एंड y ग्रेटर दैन 0। ये p और q है। तो स्टूडेंट्स इसको दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है, इसलिए देयरफॉर क्या आ जाएगा, p डबल इम्प्लाइज q, p डबल इम्प्लाइज q, p डबल इम्प्लाइज q। तो इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ट्रुथ टेबल फॉर बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल के लिए ट्रुथ टेबल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो p और q ले लिया और p डबल इम्प्लाइज q, p डबल इम्प्लाइज q। p डबल इम्प्लाइज q। देन स्टूडेंट्स दो स्टेटमेंट है, मतलब क्या आएगा वैल्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि देखो एक्स वाई 0 से बड़ा है, इसका मतलब x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, p और q, ठीक है। आउटपुट तो यहाँ पे है, वो तो बाद में देखेंगे। p क्या है हमारा, एक्स वाई 0 से बड़ा है, ठीक है। तो q क्या है मेरा, x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो t क्या है, x इंटू वाई, एक्स और y का मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी, x इंटू वाई का मल्टीप्लिकेशन जो है 0 से बड़ा है, ठीक है। p सही है मेरा, p राइट है, x इंटू वाई का 0 से बड़ा है, ठीक है, ये ठीक। लेकिन q में क्या है कि फॉल्स दिया हुआ है, ना ही x 0 से बड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक, यानी x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा नहीं है, या x 0 से बड़ा नहीं है, y 0 से बड़ा है, ठीक है। तो किसी एक पे कट का मार्क्स यानी फॉल्स, यानी q को ये फॉल्स कर रहा है, जबकि q फॉल्स है क्या, नहीं है। तो ट्रू फॉल्स क्या देगा, ये फॉल्स देगा, ट्रू फॉल्स क्या देगा, फॉल्स। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कंडीशन सही है, x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0, ठीक है। लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 से बड़ा नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है ना, दोनों अगर 0 से बड़ा है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी 0 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे कि p में क्या है, फॉल्स है, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, फॉल्स। लेकिन x इंटू वाई भी 0 से बड़ा नहीं है, तो x और y में से कोई एक ऐसा है जो 0 से बड़ा नहीं होगा, दोनों फॉल्स है, तो उसके लिए आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। तो हमेशा आप अपने दिमाग में रखिए स्टूडेंट्स कि अगर वैल्यू p और q दोनों ट्रू है तो बाई कंडीशनल में ट्रू आएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, आपको एग्जांपल वाइज याद नहीं रखना, आपको याद रखना है p और q में अगर दोनों दो स्टेटमेंट है, दोनों अगर ट्रू है तो उसका आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। दोनों अगर फॉल्स है तो उसका आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स है, दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स है तो उसका आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इफ़ एनी वन ऑफ देम इज़ फॉल्स देन आउटपुट इज़ फॉल्स। तो दोनों कंडीशन में से कोई एक भी अगर फॉल्स निकला तो उसका आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, फॉल्स, ठीक है।
ठीक है। सेकेंड, सॉरी, इफ both are false then value is, if both are false then value is, if both are false then value is always true, ठीक है। वैल्यू मीन्स आउटपुट, ट्रूथ वैल्यू। इफ बोथ आर फॉल्स, यानी दोनों अगर फॉल्स है तो उसका आउटपुट भी क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ट्रू मिलेगा। और दोनों ट्रू है तो ट्रू ही आएगा। दोनों में से कोई अगर एक फॉल्स है तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स बाई कंडीशनल। ये आपका चौथा कंडीशनल, आपका चौथा कनेक्टिव्स हो गया। इसको क्या कहते हैं, बाई कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को, बाई कंडीशन। तो स्टूडेंट्स आपका मिल गया ये बाई कंडीशनल। नेक्स्ट, और स्टूडेंट्स आखिरी, ये आपका नेक्स्ट है और ये कह सकते हैं लास्ट, ये है आपका नेगेशन, ठीक है। नेगेशन मीन्स नॉट, मैंने आपको बताया था उस दिन कनेक्टिव्स में नॉट भी लिखाया था लास्ट में। तो स्टूडेंट्स थोड़ा बस इस नॉट के बाद स्टूडेंट्स आपको अब जो ट्रूथ टेबल बनाने आ जाना चाहिए। तो आपको ट्रूथ टेबल बनाना होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स आपके पहले एक्सरसाइज में जो आपके पहले एक्सरसाइज में जो ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कि पहचानो कि स्टेटमेंट है या नहीं है। तो ये मैं आपको कल का जो आपका लेक्चर है आज का, इसी लेक्चर में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। यानी मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको बताना है, मैं जिसका नाम लूँगा आपको बताना होगा कि ये ट्रू है कि नहीं, स्टेटमेंट है कि नहीं पहले तो बताना, फिर उसका बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम लोग फटाफट नेगेशन। तो फिफ्थ है हमारा क्या स्टूडेंट, फिफ्थ है हमारा नेगेशन। नेगेशन मतलब क्या, नॉट। नेगेशन का मतलब क्या है, नॉट। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। ये बहुत छोटा सा और बहुत आसान भी है। फॉर एनी गिवन स्टेटमेंट P, there is another statement which is defined to be true when P is false and false when P is true is called negation of P, is called negation of P। अब स्टूडेंट्स ये जो मैंने लिखा है आपको, मुझे पता है कि ये तो आपको समझ में आया नहीं होगा, बट मैं आपको बता दूं कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि मेरे पास एक मेरे पास नंबर है, इसका वैल्यू है, जो नंबर है उसका नंबर का नाम है -1, ठीक है। और अचानक -1 +1 बन जाता है। इसका मतलब आपने क्या किया, उस माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो वैसे अगर मेरे पास ट्रू है और ट्रू का मैं उल्टा करूँ तो क्या मिल जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पर भी वही है स्टूडेंट्स कि जब कोई P है जो फॉल्स है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट है वो अचानक ट्रू हो जाता है, जब कब कैसे, जब वो फॉल्स होता है, या कोई स्टेटमेंट है फॉल्स बन जाता है कैसे, जब वो ट्रू है। तो इसका मतलब हम उसका नेगेशन ले रहे हैं, तभी वो फॉल्स से ट्रू और ट्रू से फॉल्स बन रहा है, ठीक है। तो डिनोटेड बाय, नेगेशन का जो साइन है डिनोटेड बाय नेगेशन P, ये देख रहे हो ना, अब इक्विवेलेंट का जो साइन है इसको नेगेशन P बोलते हैं, नेगेशन P। तो इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं स्टूडेंट। ट्रूथ
टेबल फॉर नेगेशन, ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी और नेगेशन पी। तो अगर सपोज ट्रू फॉल्स दो वैल्यू दिया है, स्टेटमेंट तो एक ही है, इसका मतलब दो ही टर्म आएगा। ट्रू फॉल्स ले लिया स्टूडेंट्स, तो ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी नेगेशन पी, फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू। तो स्टूडेंट्स इसका टेबल बन गया। इसका टेबल बन गया। या ये कह सकते हैं कि पी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, राम इज गोइंग, ठीक है। तो नेगेशन पी क्या बन जाएगा, राम इज नॉट गो, ठीक है, राम इज नॉट गो। और या ये कह सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस टाइप से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आप ये कह सकते हैं कि इस टाइप से ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करना होगा। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं इसका नेगेशन हम लेते हैं। नेगेशन का मतलब स्टूडेंट होता है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये भी दिमाग में रखिए आप अपने। यानी ट्रू है तो उसका फॉल्स हो जाएगा नेगेशन लेने के बाद, और अगर फॉल्स है तो उसका नेगेशन लेने के बाद क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। तो राम इज़ गोइंग, राम इज़ नॉट गो, राम इज़ नॉट गो, तो नेगेशन पी मिल गया स्टूडेंट। तो आज का सेशन बस इतना ही स्टूडेंट्स, आपको सारे कंडीशन बता दिए गए सब। हम अपने ऑन लेक्चर में कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देन हम ट्रूथ टेबल पे आएंगे।